हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो ये हमारा कंप्यूटर इंफॉर्मेशन का वीडियो नंबर 18 है, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सेट प्रोग्राम्स विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज एनी इंटरमीडिएटर बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। ओके, यहाँ पे देखो एक यूजर है। पहले इसको समझो, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। ये तो आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है, थ्योरी है। अब हम आपको अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो यूजर हुआ, और ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इंटरमीडिएटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरमीडिएटर है। किसके बीच का, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का, यानी कंप्यूटर के बीच का। ये क्या है, इंटरमीडिएटर है। और ये क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है। इंटरमीडिएटर जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है। ये वाला कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम। और ये क्या होता है, इंटरमीडिएटर होता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके बीच का, यूजर एंड हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के बीच का। ओके, तो इसी चीज को लिखा गया है। मैनेज करता है ना, यही मैनेज कर रहा है ना ऑल रिसोर्सेस को। तो इसी चीज को लिखा गया है। मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और किसको कर रहा है, ऑल रिसोर्सेस। कुछ भी हो सकता है, डाटा ट्रांसफर, फाइल, फोल्डर, वर्ड पे काम करना, ये सब किस पे हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और ये GUI मोड में है। किस मोड में है, GUI मोड में। ओके, जो विंडोज 10 होता है, काली लिरिक्स भी आपका CLI मोड और GUI मोड दोनों मोड में आता है। ये एप्पल का है। ये सब क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूजर एंड हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के बीच का इंटरमीडिएटर है। बस इतना में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हुआ। ओके, तो अगला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कैरेक्टरिस्टिक और टाइप्स इसके। तो कैरेक्टरिस्टिक में देखो, सबसे पहले है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है, इस चीज को समझो। जैसे मान के चलो, हम कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, और फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं ऑफलाइन, और किसी चीज को इंटरनेट से डाउनलोड भी कर रहे हैं। तो वो शेड्यूलिंग कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसका क्या है, विशेषता है, यानी कैरेक्टरिस्टिक है शेड्यूलिंग करने का। राइट, टाइमिंग को शेड्यूल करता है ये। अगला पॉइंट क्या है, मेमोरी को भी मैनेज करता है, कि जो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो वो कहाँ पे जाएगा, ये कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप इंटरनेट से, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनेट से, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, उसमें क्या क्या दिया रहता है, सिक्योरिटी भी दिया रहता है। जैसे आप इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हो, तो उसको, उसके अंदर कुछ वायरस है कि नहीं है, उसको स्कैन भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यही है सिक्योरिटी। अगला क्या है, इंटरेक्ट विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट भी करता है, और आपको इंटरेक्ट करवाता भी है। जैसे मान के चलो, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को किस पे मतलब इंस्टॉल करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंटरेक्ट नहीं करेगा, तब तक वो चल पाएगा नहीं। राइट, तो यही चीज है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट भी करता है किसी अदर सॉफ्टवेयर को। मैं जैसे हुआ कि कोरल ड्रॉ, वो तो दूसरा सॉफ्टवेयर है, वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में चल रहा है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कोरल ड्रॉ को नहीं चला सकते हो। तो ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट देखो, ड्राइवर मैनेज भी करता है। जैसे मान के चलो, आज कोई प्रिंटर आप डाल रहे हो, प्रिंटर मतलब कनेक्ट कर रहे हो अपने लैपटॉप से, तो उसका ड्राइवर भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। कि हाँ, इतना पेज निकालना है, उतना पेज ब्लैक एंड व्हाइट में निकालना है, इतना कलर में निकालना है, सब मैनेज कौन करता है, डिवाइस मैनेजर। ठीक है, अब दूसरे दिन आए, अब मैं दूसरा प्रिंटर कनेक्ट कर दूं, तो उसको भी ऑपरेट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
बताता है कि इसका ड्राइवर अभी नहीं है, आप ड्राइवर को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा, नहीं तो आपका प्रिंट नहीं निकल पाएगा। ये सब ड्राइवर मैनेज करता है। अब अगला पॉइंट क्या है, फाइल मैनेज। फाइल भी तो मैनेज होता है ना, इस फोल्डर में हमको इस चीज को रखना है, उस फोल्डर में हमको उस चीज को रखना है, ये सभी चीजें फाइल मैनेज भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो फाइल मैनेज हो सकता है नहीं। अगला पॉइंट देखो इधर, टाइप में। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे टाइप भी होते हैं, जैसे जैसे आपका है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। बस इतने सारे ही हमारा होते हैं, इतने सारे ही होते हैं हमारे, ठीक है। बैच में अलग वर्क होता है, टाइम शेयरिंग में अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग होता है, नेटवर्किंग में अलग होता है, रियल टाइम में अलग होता है। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए या फॉरएवर वर्क करने के लिए करते हैं। नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम नेटवर्क में करते हैं यूज। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, यानी कि ये अपने लोकल एरिया नेटवर्क में किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं। टाइम शेयरिंग, टाइम को शेयर करने के लिए, यानी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, बैच का अलग फंडा होता है। ये सभी चीज़ें हम लोग समझेंगे डिफरेंट पूरे प्रॉपर वे में, टाइप को, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का एडवांटेज देख लो। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए जीयूआई इंटरफेस, यानी ये एडवांटेज है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, जीयूआई मोड का है, यानी कि हमको यहाँ पे ओके बटन, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन, स्टार्ट बटन, मेन्यू बटन, सभी प्रकार के बटन, सभी प्रकार के आइकन्स के रूप में सभी बटन्स दिखते हैं, जिसको हमको यूज करने में काफी आसान होता है ना, काफी आसानी होती है ना। तो ये क्या है आपका एडवांटेज हुआ ऑफ द यूजर इन द फ्रॉम ऑफ मेन्यू। इसी चीज को हम जो अभी थोड़ा देर पहले बोले हैं उसी चीज को लिखा गया है, मेन्यू, आइकन्स एंड बटन्स। क्लियर। अब ये इसका एडवांटेज है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे हमने यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर दिया है कि देखो ये जो है जीयूआई मोड है, और ये काफी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इसके बाद हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं जीयूआई मोड कैसा दिखता है। अब ये इधर देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम also allow us to sharing the resources which another user, यानी दूसरे यूजर को हम अपने डाटा, यानी कि हम अपने कोई भी चीज का, कोई भी फाइल हो, कोई भी फॉरएवर रिसोर्स हो, वो हम शेयर कर सकते हैं किसी और के लैपटॉप, या किसी और को किसी और यूजर को दे सकते हैं, किसी और स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो उसी चीज को लिखा हुआ है, शेयरिंग करने की भी इसके अंदर कैपेसिटी होती है। देखो यही चीज, यही इमेज यहाँ पे डाला हुआ है शेयरिंग करने का। इट हेल्प यूजर टू अंडरस्टैंड द यानी फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर, यानी कि कोई अंडरस्टैंड कोई फंक्शन है, अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है वहाँ पे हमको यूजर, वो जो यूजर है उसको हेल्प मिलती है मैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के, उस ऑपरेटिंग सिस्टम से। जैसे इसका मतलब बोलने का तरीका है, इसका तो मतलब आपको समझ में आ गया, ये देख सकते हो इमेज आपको दिख रहा होगा। और दूसरा का मतलब ये है कि अगर कहीं पे आप फंस जाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते समय कि हाँ ये कैसे यूज होगा, ये खराब हो गया, इसको ये कैसे बनेगा, तो आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम का हेल्प सपोर्ट मिलता है। आप हेल्प मांग सकते हो कि हमको इस चीज में प्रॉब्लम हुआ है, इसे इसे आप सॉल्व करो, हमें बताओ, राइट। अब अगला पॉइंट देखो, इट इज वेरी इजी टू यूज, यानी कि इसे यूज करना काफी आसान है।
ग्राफिकल तो यूज करना काफी आसान होता है ना, लेकिन CLI मोड में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे थोड़ा यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे, इट कैन बी इजिली अपडेट, यानी कि ये ऑटोमेटिक अपडेट भी हो जाता है। देख सकते हो अपडेट का आइकन ऐसा दिखता है। ये जो है आपका इजिली ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। हाँ, एक और चीज है कि अपडेट को खुद से ऑफ करना पड़ता है, तभी जाके अपडेट ऑफ हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान के चलो आज आप लैपटॉप खरीदे हो और लैपटॉप को अपडेट कर दिए और उसको बंद करके रख दिए, काम यूज नहीं करना है चलो बंद करके रख दिए। 10 साल बाद खोलोगे ना तो उसके बाद वो अपडेट ले लेगा और उसके अपडेट ले लेगा और उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा आपका लैपटॉप, उस समय के अकॉर्डिंगली। तो अपडेट अवेलेबल होता है, इजी टू यूज, यानी कि वो अपडेट आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, और वो उस यानी 10 साल बाद भी वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट आती है, एक और बात होती है, एक और बात निकल के आती है कि अगर आप उसका अपडेट ऑफ कर दिए हो तो कभी अपडेट नहीं आएगा। जैसे अभी विंडोज 7 का अपडेट बंद हो चुका है, तो ऑफिशियली आपको अपडेट कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ऑफिशियली आपको अपडेट नहीं मिलेगा, चाहे वो अपडेट ऑन करके रखो या ऑफ करके रखो। लेकिन विंडोज 10 विंडोज 8 का अपडेट आता है, तो वो अपडेट आता है तो कोई भी अगर चेंजेस होगा मेन सर्वर में माइक्रोसॉफ्ट के, तो आपके भी लैपटॉप या आपके भी कंप्यूटर में आपका अपडेट आ जाएगा, इंटरनेट ऑन रहेगा तो। अब अगला पॉइंट देखो यहाँ पे, इसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका यही है, इफ द OS इज करप्ट देन इट will affect entire system and the computer system will not working। यानी कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाए तो इंटायर सिस्टम यानी कि पूरा सिस्टम काम नहीं करेगा। ओके, तो ये क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। अगला, ओनली सेम टास्क एट ए टाइम, यानी कि हम लोग सेम टाइम पे ओनली सेम टास्क एट कैन एट ए टाइम, यानी कि एक टाइम पे मल्टीपल वर्क नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल वर्क बोलने का ये मतलब नहीं है, जैसे मान के चलो हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर तो बहुत सारे फीचर्स डाला हुआ रहता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो सभी काम को एक बार में हम लोग नहीं कर सकते। चाहे आप करना भी कोशिश करोगे ना तो नहीं हो सकता। 100 200 देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में तो मल्टीपल काम हो सकते हैं ना, तो क्या हम एक टाइम पे वो सभी काम को कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक टाइम पे 10 से 12 काम कर सकते हो, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते हो तुम। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है, तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन जो फंडा था नॉर्मली वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि नेक्स्ट वीडियो बन के आएगा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए